तो मेरा नाम धीरज कुमार, मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ रूल है। जो रूल है, सबसे फर्स्ट रूल है क्या, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे। जैसे मान के चलो कि इस तरह से रहेगा सी, एक इस तरह से रहेगा, दूसरा इस तरह से रहेगा। अब इसमें देखो, इसमें तो एक ही हमको एक ही चेन दिख रहा है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। हमको यहाँ पे एंड पॉइंट हमको सर्च करना है। एंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसमें एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है, दो एंड पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से दो ही एंड पॉइंट, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब इसमें देखो कहाँ से, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सर्च करेंगे। अब इस पॉइंट से, अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता क्या है, एक तरह से ये है, ये इस तरह से। अच्छा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, एंड एक एंड पॉइंट से हम दूसरे एंड पॉइंट पे जाएंगे, देखेंगे जिसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। अब यहाँ से अगर यहाँ पहुंचते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस पाथ में 6 कार्बन है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 1 2 3 4 ही कार्बन है, ये वाला पाथ नेग्लेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाते हैं 1 2 3 4 5 ही कार्बन है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या हुआ, ये वाला पाथ जो है, यहाँ तीन पाथ बन रहा था, एक यहाँ से इस तरह से यहाँ, यहाँ से यहाँ 6 कार्बन मिला पाथ में, एक यहाँ से यहाँ, इसमें 5 कार्बन मिला इस पाथ में, एक यहाँ से यहाँ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें हम लोग को 4 कार्बन मिला। सबसे ज्यादा कार्बन किस पाथ में मिला, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिला हमको, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, हमको खोजना है, लंबा चेन खोजना है, इसको अब छोड़ देना है। लंबा चेन मतलब उस पाथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। अच्छा, जैसे अब क्या है, ब्रांच चेन आर कंसिडर टू बी सब्स्टिट्यूएंट। अब जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन मेरा हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन अगर हो गया, ठीक है, अब ये चीज जो है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, इन सबको अगर सीख जाते हो तो इन सबको कोई जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग में आ जाएगा आपको। तो ये इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। मतलब जैसे मान के चलो हम सी 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 सी, ठीक है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये भी देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, इसको भी मिटा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मीन्स लॉन्गेस्ट चेन मेरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही रूल नहीं है नोमेनक्लेचर में, ये थोड़ा सा आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग बता रहे हैं आपको, सिर्फ अल्केन का। अच्छा, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ, इसके अलावा जो भी है, अब ये चेन हो गया, एक ट्री हो गया एक तरह से, और ये ट्री का क्या हो गया, ब्रांच हो गया, और इसी को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। जो इसके अलावा, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी है इस चेन से कनेक्टेड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो ये ब्रांच हो जाएगा। तीसरा, अब क्या करते हैं, अच्छा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलो इस तरह से CH3 है, CH2, CH, CH2, CH3,
CH2 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 CH3। अब यहां से देखो तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, आपको यहां से 1 2 3 4 5 6 7, हमको यही लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है। ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये CH2 CH3 है, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका CH2 CH3 मतलब CH2 यानी CH3, इसको क्या एक तरह से लिख सकते हैं C2H5, यही चीज तो है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, आपको इथाइल है, इथेन में से एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। ये क्या है, मेरा इथाइल है। ठीक है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो गया, इथाइल हो गया, इसका नेमिंग क्या हो गया, इथाइल हो गया, और लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ। अब देखो इसमें ब्रांच चेन आर कंसीडर टू बी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। द कार्बन एटम द पेरेंट चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करेंगे, जैसे पेरेंट चेन हम लोग डिसाइड किए कि ये वाला पेरेंट चेन है, अब यहां से क्या करेंगे, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, 1 इस कार्बन पे, 2 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन पे, 4 इस कार्बन पे, 5 6 7, दोनों तरफ से करेंगे नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, जब इधर से जा रहे हैं हम लोग, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है कितना नंबर कार्बन पे आ रहा है, 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है, 1 2 3, 3 से कनेक्टेड है, 3 नंबर कार्बन से ये अटैच्ड है। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूएंट को देख रहे हैं, यहाँ क्या है, 3 नंबर पे कनेक्टेड है, इधर से जा रहे हैं, तो इधर से जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम एरो राइट दिखाया है। जब इधर से आ रहे हैं हम लोग, तो कितना नंबर पे कनेक्टेड है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4, 5th नंबर कार्बन पर अटैच्ड है इस साइड से, और राइट साइड से 3 नंबर कार्बन पे अटैच्ड है। अच्छा, अब देखेंगे इसमें कि हम लोग कौन सा अब इधर से चूज करेंगे जाना कि इधर से चूज करेंगे जाना। ठीक है, ये डिसाइड करेगा, ये जो है नंबर जो है जो लोएस्ट होगा, जिधर से जिस साइड से नंबर लोएस्ट मिलेगा, हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, उधर से हम लोग ये चूज करेंगे। मतलब ये 3, इधर से हमको क्या लोएस्ट नंबर पे 3 मिल रहा है, इधर से 5 पे, तो सबसे छोटा क्या है, दोनों में 3 है, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट यही कह रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें, अब क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे, पेरेंट चेन से क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसको। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल है। अब इथाइल किस कार्बन पर है, इधर से हम लोग चूज किए हैं जाना, पाथ इधर से वैलिड होगा, इधर से क्या है 1 2 3 नंबर पे है, तो 3, और 3 के बाद हम लोग क्या देंगे, डैश देंगे, 3 इथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7, और 7 का क्या होता है, अल्केन क्या होता है, हेप्टेन, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, 3 इथाइल हेप्टेन इसका नेम हो गया। ठीक है, इसका नेम क्या हो गया, 3 इथाइल हेप्टेन हो गया। अच्छा, जैसे मान के चलो इसी तरह से रहेगा, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब यहां देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रहा है कि यही लंबा चेन होगा। नंबरिंग करेंगे, 1 ये 2 कार्बन, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इधर से जा रहे हैं तो हमको ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और CH3 है तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, मिथाइल ही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो इधर से जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन मिल रहा है, नंबर 3 कार्बन पे और 4th कार्बन पे। इधर से आ रहे हैं तो भी हमको 3 और 4 पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, तो इसमें हम इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं और इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही है। ठीक है, इसमें
किसी भी तरफ से क्या होगा, वैलिड ही होगा। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या है 3 और 4 पे क्या है, मिथाइल मिथाइल ही है। तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे कि 3 डैश मिथाइल कोमा 4 डैश मिथाइल और कितना है, हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों जगह क्या है, मिथाइल ही है ना, दोनों जगह क्या है, मिथाइल है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 3,4 डैश, इसको हम लोग दोनों मिथाइल सेम है, इसको हम लोग डाइमिथाइल यूज कर लेंगे और हेक्सेन। ठीक है, ये वाला जो है बोल रहा है यूज मल्टी, अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग यूज करेंगे डाई ट्राई। अगर 3 रहता तो हम लोग 3 4 कुछ भी रहता ट्राई यूज करते, 4 रहता तो टेट्रा यूज करते। 3 मिथाइल और 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन यूज करेंगे। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH CH CH2 CH3 और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Br लगा हुआ है। यहाँ पे इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू द चेन देन दे आर अरेंज अल्फाबेटिकली। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। अब ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्लोरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। हेलो एल्केन वाला बात है ये। ठीक है, हेलो एल्केन ही तो है, ये अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। अब इधर से जा रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 2 नंबर पे मिल रहा है और 3 नंबर पे मिल रहा है। और इधर से आ रहे हैं तो 1 2 3 और 4 पे मिल रहा है। तो पहला वाला देखेंगे, पहले पहला वाला टाई कर जाएगा तब दूसरा पे जाएंगे। तो पहला वाला में क्या है 2, इधर से हम लोग को लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कार्बन पे ये अटैच्ड है, तो हम लोग इधर से नेमिंग क्या होगा, वैलिड होगा। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 पे क्या है, क्लोरो कोमा और 3 पर क्या है, ब्रोमो, डिजिट के बाद डैश लगाओगे, ब्रोमो और 1 2 3 4 5 पेंटेन, यही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, क्लोरो है, सी से क्लोरो, बी से ब्रोमो। अल्फाबेटिकली में बी पहले आता है और सी क्या होता है, बाद में आता है। तो हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो कोमा 2 क्लोरो पेंटेन। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, इसमें ज्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना था, क्योंकि हम लोग जब करेंगे आइसोमर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नेमिंग
होता है, इसीलिए बता दिए इसको हम। जैसे एक में CH3 CH2 CH CH3 CH3, दूसरा CH3 CH CH3 वैसे अब इसका नेमिंग करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, यही है लॉन्गेस्ट चेन। इधर से नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। इधर से सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है, इधर से थर्ड नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो इधर से वैलिड होगा। मतलब इधर से वैलिड होगा तो 2 नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, बात बराबर है, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, करोगे तो सेम ही आएगा। तो इधर से 1 सेकंड नंबर कार्बन पे और थर्ड नंबर कार्बन, इधर से सेकंड और थर्ड नंबर दोनों तरफ से सही है, किसी भी तरफ से हम लोग जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये भी क्या है मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल, तो 2 3, यहाँ क्या लिखेंगे डाइमिथाइल और ब्यूटेन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, लोएस्ट कार्बन पे है ये CH3 मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। इधर से लॉन्गेस्ट चेन, ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन। इधर से देखो 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से ही वैलिड होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और ये क्या है मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल, यानी क्या हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल यहाँ पे लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। इसमें अगर लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये हुआ, इधर से 1 2 3 4 पे है, इधर से 1 2 3 पर ही है, तो 3 3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये था नोमेनक्लेचर का, थोड़ा सा जानना है आपको अभी नोमेनक्लेचर के बारे में। अच्छा इसका देख लेते हैं, जैसे इसका देख लेते हैं, इसमें क्या है लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है, ये एक तरह से क्या है हेलो अल्केन ही तो है। अब यहाँ पे इधर से जाए चाहे इधर से जाए बात बराबर है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 नंबर कार्बन पे 2 2 क्लोरीन है और 2 नंबर पे भी 2 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1, फिर 2 2, और 4 क्लोरीन है,
तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टेट्रा और क्लोरो, और 2 कार्बन है तो क्लोरो इथेन हो जाएगा। जैसे मान के चलो अगर ये चीज होता CH2 Cl Cl, तो क्या हो जाता है इस बार 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अब हम लोग जैसे एक है आइसोमर, आइसोमर क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। अब जैसे मान के चलो हम अगर लेते हैं C4H10, C4H10, अच्छा इसको लिखने का क्या स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, तो क्या करोगे, C 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, क्या अल्केन है, सबसे पहले क्या करोगे 4 कार्बन दोगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका, 3 बॉन्ड और चाहिए, ये हो गया। इसमें भी क्या है 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको इस तरह से बना लें कि C यहां भी देखो क्या है 3 + 2 5 + 3, यहाँ एक ही H होगा, 3 + 3 6 7 3 10, ये भी क्या है C4H10 ही है। अब ये भी, अब इसको तो बोल दिए ब्यूटेन है, ठीक है। अब इसका देखो स्ट्रक्चर, ये दोनों का, ये इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C4H10 भी ही है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C4H10 ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। बट दिखने से लग रहा है इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें क्या है 4 कार्बन जो है स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच भी बन गया है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंट हो रहा है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है C4, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला दिखने से लग रहा है क्या है, डिफरेंट है। इसी दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, आइसोमर है। अब यहाँ पर, अब इसको हम सिखाने जा रहे हैं आपको, इसको कैसे आप बनाओगे। तो जैसे ब्यूटेन का आइसोमर, अब प्रोपेन का एक ही प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होगा, जब भी आइसोमर होगा कहां से होगा, 4 नंबर कार्बन से होगा, ब्यूटेन से होगा, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, 3 का आपको जानना है। अब जैसे मान के चलो हम आपको ये सिखा रहे हैं, पहले ब्यूटेन का कैसे करोगे। सबसे पहले तो ब्यूटेन क्या होता है C4H10, इसका 2 आइसोमर होगा, पेंटेन C5H12, इसका 3 आइसोमर होगा, और हेक्सेन C6H14, इसका 5 आइसोमर होगा। तो 2 3 5 याद रखोगे, 2 3 5 कहां से स्टार्ट होगा, ब्यूटेन से स्टार्ट होगा, इसको याद करके रखो। अच्छा अब देखो यहाँ पर, जैसे मान के चलो ब्यूटेन का बनाना है हमको आइसोमर ब्यूटेन का, तो पहला क्या होगा ब्यूटेन का, तो सिंबल स्ट्रेट चेन बना देते हैं हम,
स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन, तो CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन CH2, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। ये क्या है देखो, ब्यूटेन है। और स्ट्रेट चेन वाले को हम लोग बोलते हैं इसको एन ब्यूटेन भी बोलते हैं, इसको एन ब्यूटेन बोलेंगे इसका नाम। अब क्या करोगे, जब दूसरा बनाने जाओगे तो यहाँ पे 4 कार्बन का आप स्ट्रेट चेन लिए थे, अब क्या करोगे, एक कम कार्बन का स्ट्रेट चेन लोगे। यहाँ पे 4 लिए हो तो यहाँ पे 3 कार्बन का चेन लोगे, 3 कार्बन का चेन लिए। अब आपके पास एक कार्बन बचा हुआ है, अब एक कार्बन को कहां जोड़ोगे, अब ये एंड वाला कार्बन को छोड़ के जो बचा हुआ कार्बन उस पे जोड़ेंगे हम, क्योंकि इस पे अगर लगाते हैं इस कार्बन को फिर तो यही बन जाएगा। तो ये जो 3 कार्बन का, पहले हम 4 कार्बन का था तो 4 कार्बन का चेन लिए, स्ट्रेट चेन लिए, फिर हम क्या करेंगे दूसरी बार में एक कम कार्बन का स्ट्रेट चेन लेंगे, बचा हुआ कार्बन को हम लोग साइड में रखेंगे और बचा हुआ कार्बन को कहां ऐड करेंगे हम, एंड वाला कार्बन को छोड़ के, और किसी भी कार्बन, एंड वाला कार्बन को छोड़ के हम दूसरे किसी कार्बन पे इसको ऐड करेंगे, अटैच करेंगे। तो यहाँ पे एंड वाला 2 ही कार्बन है, यहाँ पे ये और ये, इसको कहां अटैच करना होगा, इसके साथ अटैच करना होगा, बन गया। अब ये कार्बन का एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको 4 बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन चाहिए और अभी, और ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या लिखोगे, इसको भी क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो एक मेरा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें 2 ही होता है तो 2 ही पे आप स्टॉप हो जाना। ठीक है, 1 2 बन चुका। अच्छा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अभी नेमिंग में नॉमिनिकेशन बताएं आपको, तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। इधर से काउंट करोगे 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो ये 2 पर क्या है, ये 2 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो 2 पर क्या है 2 डैश मिथाइल, और क्या बोल देंगे इसको, प्रोपेन बोल देंगे, 2 डैश मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसका एक और नेम है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग आइजोब्यूटेन बोलते हैं, आइजोब्यूटेन बोलेंगे इसको। ठीक है, आइजोब्यूटेन, आइजो का क्या होता है, CH3 CH3, ये वाला यूनिट कहीं पे दिखेगा तो इसको हम लोग आइजो बोलते हैं। देखो यही चीज है कि नहीं, CH3 CH, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, आइजो। ठीक है, आइजो ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे, आइजो बोलेंगे। यहाँ पे CH3 लगा तो टोटल कार्बन काउंट करके आइजो ब्यूटेन बोलते हैं इसको। तो याद रखोगे, ये तो नाम पता ही तो लिख ही लोगे आप, नॉमिनिकेशन में आता ही है, लेकिन इसको याद रखोगे, इसको क्या बोलते हैं, आइजो ब्यूटेन भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर बोलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या लगा देंगे, बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ 2 था तो तरीका क्या हुआ, सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाएंगे 4 कार्बन का, फिर एक कम कार्बन का हम लोग चेन बनाए, बचा हुआ कार्बन को हम एंड कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे कार्बन पे ऐड करेंगे। आप एक ही कार्बन बीच में बच ही रहा था, उसके साथ उस कार्बन को ऐड कर दिया हम, और बाद बाकी हाइड्रोजन से फिल कर दिए। और नेमिंग के लिए क्या कि नोमेनक्लेचर यूज कर लेंगे, और ये कॉमन नेम जो आइजोब्यूटेन है उसको भी याद रखोगे। हो सकता है आपको पूछ दे आइजोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो आइजो पता रहेगा तभी तो। अब जैसे मान के चलो क्या है, पेंटेन, दूसरा में क्या है, पेंटेन। पेंटेन क्या होता है, C5H12। पेंटेन अल्केन है, 5 का डबल करोगे +2 करोगे तो कितना हाइड्रोजन होगा, 12 हाइड्रोजन होगा। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे, स्ट्रेट चेन बनाएंगे 5 कार्बन का, C C C। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, पहला बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे, N लगा देंगे, स्टेट में क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, N पेंटेन हो गया इसका नाम, पहला मिल गया। दूसरा के लिए आपको क्या बोले थे कि दूसरा के लिए जैसे 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन फर्स्ट टाइम में लिए हो तो दूसरे बार में क्या लोगे, एक इससे कम कार्बन का चेन लोगे। यहाँ 5 कार्बन का चेन लिए तो यहाँ पे 4 कार्बन का चेन लेंगे। अब 1 कार्बन आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ है,
इस कार्बन को कहाँ ऐड करोगे, ये दोनों एंड पॉइंट को छोड़ के। तो बचा ये दोनों कार्बन, और ये दोनों कार्बन क्या है, देखो सिमेट्रिकल है, ये दोनों कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, इस पे ऐड करो चाहे इस पे ऐड करो, बात बराबर है। ठीक है, क्योंकि नेमिंग जब करने जाओगे तो 1 2, इधर से भी क्या हो जाएगा 1 2 2 ही पे होगा। ये दोनों कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें इस 4 कार्बन वाला चेन में जो है बस एक ही पॉसिबल, दोनों कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है, चाहे इस पे ऐड करो चाहे इस पे ऐड करो, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तो एक ये चीज बना, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 बॉन्ड बना चुका, 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसका इसके नेमिंग क्या हो जाएगी, यहाँ 3 हाइड्रोजन, लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, इधर से 1 2 3 4, तो 2 डैश मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम हो गया। अच्छा, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइजो 1 2 3 4 5, पेंटेन भी तो बोल सकते हैं, आइजो पेंटेन। क्यों, CH3 CS CH3 यही वाला यूनिट तो आइजो ही है, CH3 CH CH3 क्या है, यही तो आइजो यूनिट है, तो आइजो पेंटेन भी बोलेंगे इसको। 2 मिल गया हमको, लेकिन अब ये कार्बन को चाहे यहां भी करते तो बात बराबर होता, तो इसमें 4 कार्बन में के चेन में एक ही बना हमको। ठीक है, अब फिर से हम चेक करते हैं, एक कार्बन और कम करके हम चेन बनाते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन का चेन बनाए थे, यहाँ पे 4 कार्बन का चेन बनाएंगे, अब यहाँ पे हम 3 कार्बन का चेन बना दिए। अब बचा आपके पास कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को अटैच करना है, कहाँ कहाँ, इस दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो बचा कार्बन यही बचा, इसी के साथ अटैच करना होगा। अगर आप एक ही तरफ दोनों कार्बन अटैच कर देते हो, एक ही तरफ दोनों कार्बन अटैच कर दोगे, तो ये वाला और ये वाला देखो सेम ही हो गया। इसको घुमा के रखोगे, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और इधर से क्या हो जाएगा 1 2 सेकंड नंबर पे मिथाइल, सेकंड नंबर पे मिथाइल। ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वही ऊपर वाला हो जाएगा, अगर एक ही तरफ दोनों कार्बन को अटैच करते हो तो। यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन को एक ही तरफ अटैच नहीं करेंगे, एक कार्बन को ऊपर अटैच करेंगे, एक कार्बन को नीचे अटैच करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला क्या हो गया, अब देखो ये चीज, अब ये चीज इससे डिफरेंट हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन मेरा क्या हुआ, ये हुआ। अब ये मेरा क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये मिथाइल हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अगर इधर हम लगा रहे थे तो सेम ही हो जा रहा था ये। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग मिथाइल, ये मिथाइल ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और ये तो कार्बन का बॉन्ड पूरा है ही, 4 यहाँ पे हो गया ये चीज। यानी कि हम क्या बोलते, पेंटेन में 3 होता है तो यहीं पे रुक जाएंगे। अच्छा, अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो पेरेंट चेन तो यही हुआ 1 2 3, और 2 पर ही क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन। इसको आप 2 करके भी लिख सकते हो, 2 डाइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल मतलब क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा, 2 पे डाइमिथाइल बोल रहे हैं तो 2 मिथाइल लगा हुआ है, 2 2 डाइमिथाइल भी यूज कर सकते हो, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और इसी को क्या बोलते हैं, एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नियो बोलेंगे इसको। इसका कॉमन नेम भी याद रखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं नियो। 1 2 3 4 कार्बन है, नियो पेंटेन बोलेंगे इसको, नियो पेंटेन बोलेंगे। तो लिखने के लिए समझ गए, सबसे पहले क्या करोगे, ये पता कर लोगे 2 3 5, ब्यूटेन से स्टार्ट होता है 2, पेंटेन का 3 और हेक्सेन का 5। तो 2 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्यूटेन है तो 4 कार्बन का चेन बनाए, फिर एक कम कार्बन का बनाए। ठीक है, 2 बन गया छोड़ देंगे, फिर पेंटेन का जाएंगे तो 5 कार्बन का चेन बनाए, पहले उसको एन पेंटेन बोले, उसके बाद 4 कार्बन का, एक कार्बन बचा हुआ है तो उसको यहाँ चाहे यहाँ लगाए, बात बराबर है, दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा के लिए 3 कार्बन का चेन बनाए, 2 कार्बन बच रहा था तो एक कार्बन को बीच वाले पे ऊपर एक नीचे लगा दिए। तो ये पेंटेन का था। अब है हेक्सेन।
हेक्सेन, हेक्सेन का क्या होता है C6H14, C6H14। तो सबसे पहले वही रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का चेन बना ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना CH3, CH2, 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 CH3, इसको क्या नाम दे देंगे, एन हेक्सेन। दूसरा क्या बोले आपको कि 6 कार्बन का चेन है तो हम लोग 5 कार्बन का चेन बनाएंगे, 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5। एक कार्बन बचा हुआ है, अब एक कार्बन को कहा हम लोग अटैच करें, एंड कार्बन को छोड़ के, एक तो यहां हम अटैच कर दिए। अब देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिमेट्रिकल है, चाहे इस पे लगाएं चाहे इस पे लगाएं, लेकिन ये वाला कार्बन क्या है, अलग है। ये वाला कार्बन क्या है, अलग है। तो एक इसी में मतलब कि 5 कार्बन के चेन में हमको 2 आइसोमर मिलेगा। एक इस कार्बन पे हम C लगा दिए, जो रिमेनिंग C बचा हुआ था इसको इस पे लगाएं, या तो हम यहां भी तो लगा सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट होगा, इस बीच वाले पे लगाएं। और ये दोनों क्या है, टोटली डिफरेंट है। हाँ, ये कार्बन और ये कार्बन सिमेट्रिकल है, दोनों सेम होगा, लेकिन ये कार्बन क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो एक यानी 5 कार्बन के चेन में हमको 2 पॉसिबिलिटी बना ये कार्बन को अटैच करने के लिए। तो एक ये बना, यानी तीसरा भी मिल गया हमको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन, CH3, यहाँ भी CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसका नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग करने के लिए क्या करोगे, 1 2, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 इधर से करेंगे, इधर से वैलिड होगा, तो 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3, इधर से 1 2 3 यानी 3 डैश मिथाइल और पेंटेन, ठीक है। सबका सब क्या आइसोमर ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो रहा है। अब चौथा पॉसिबिलिटी क्या बोले, 5 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी से हम लोग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 कार्बन का चेन बनाएंगे, है ना। 4 कार्बन का हम लोग चेन बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन का चेन बनाए, बचा कितना मेरे पास कार्बन, 2 कार्बन बच रहा है, ठीक है, 2 कार्बन बच रहा है। 2 कार्बन को कहां कहां अटैच करोगे, एंड वाला कार्बन को छोड़ के। तो हम क्या करते हैं, एक कार्बन को यहां अटैच करते हैं, एक कार्बन को यहां अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, 4th नंबर। अच्छा, अब इसी में देखते हैं 4 कार्बन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अब 4 कार्बन में हम एक ही कार्बन पे दोनों कार्बन को अटैच कर दें, ये भी तो आइसोमर बन सकता है ना, ठीक है। यानी 2 का ये यानी कि एक जैसे हेक्सेन है, एक तो एन हेक्सेन हो गया, उसके बाद 5 कार्बन में 2 आइसोमर में मिला, और 4 कार्बन में 2 आइसोमर मिला हमको, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, CH3, ये CH3, ये CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो, पेरेंट चेन 1 2 1 2 यानी 2,3 डाइमिथाइल और क्या, ब्यूटेन। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ CH3, CH2, ये तो फुलफिल है, CH3, 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 पेरेंट चेन ये होगा, और इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। यानी कि हेक्सेन में हमको एक तो 6 कार्बन का मिला हमको एन हेक्सेन जिसको बोले, एक कम कार्बन का चेन बनाए उसमें हमको 2 आइसोमर मिला, और फिर हम एक और कम कार्बन का चेन बनाए तो उसमें हमको 2 मिला, तो टोटल कितना हो गया, 5। तो ये रहा आइसोमर वाला बात, ये पूछता है, इनमें से कोई पूछ देगा आपको। तो 2 3 5, 2 + 3 5 होता भी है, और 4 कार्बन से स्टार्ट करना है।
एक तो होता है साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन, एक तो अल्केन पर है, एक है साइक्लो अल्केन। अल्केन में क्या पढ़े हम लोग, स्ट्रेट चेन पढ़ रहे थे, ब्रांच हो रहा था। और साइक्लो में क्या होगा, हमको चेन बनेगा, ठीक है, रिंग बनेगा इसमें। साइक्लो मतलब क्या, रिंग। और साइक्लो अल्केन का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n। जो अल्कीन का होता है वही साइक्लो अल्केन का भी होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो रिंग जो है, दो कार्बन से रिंग बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा, एक कार्बन से भी नहीं बनेगा। तो रिंग बनाने के लिए हमको कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो जैसे ये, इसको क्या बोल देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी कि C3H6। ये मेरा क्या अल्कीन भी है, या इसको हम लोग साइक्लो अल्केन बोल सकते हैं। अब अल्कीन में क्या करते थे, जब बनाते थे अल्कीन तो इस तरह से करते थे, C इस तरह से, यानी एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रखते थे। और यहाँ डबल बॉन्ड का काम हो गया, एक रिंग जो बन रहा है वही डबल बॉन्ड का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिंग जो फॉर्म हो रहा है वही डबल बॉन्ड का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो मतलब क्या, एक रिंग बना देना। जैसे मान के चलो आपको साइक्लो पेंटेन बनाना है, तो पेंटागन बनाओ, पेंटागन, ठीक है। यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, और सब कार्बन को कितना, 2 2 हाइड्रोजन जाएगा, तभी तो यह 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सेन बनाना है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सागन बनाओ पहले, हर एक वर्टिसेस पे कार्बन जाएगा और हर एक कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन। तो साइक्लोहेक्सेन और अल्कीन का सेम ही होता है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का काम यहाँ पे रिंग कर रहा है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो अल्केन है ना। अच्छा, एक होता है क्या, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन का क्या होगा कि सी 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 सी, वही हेक्सेन वाला कहानी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी रिंग होगा और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये कार्बन देखो 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, एक ही हाइड्रोजन इसमें आएगा, एक ही हाइड्रोजन इसमें आएगा, एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन। इसको हम लोग इस तरह से भी कभी कभी देखेंगे आगे जब 11th में जाओगे, ठीक है, इस तरह से बस। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेंजीन बोल देंगे। तो बेंजीन में क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्केन, उसमें क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो हर एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा। एक होता है फिनॉल, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब क्या है, कार्बन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोलते हैं, है ना। एक होता है नेप्थलीन, 2 बेंजीन को रिंग को अटैच कर दो। ये सब वर्टेक्स पे क्या है, कार्बन है, सारे वर्टेक्स पे क्या है, कार्बन है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड डाल दो, ठीक है। और सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके पास ऑलरेडी देखो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं, इसको नेप्थलीन। नेप्थलीन,
चलो अब देखते हैं अल्केन का प्रिपरेशन। अल्केन के बारे में स्टडी करते हैं। अल्केन में क्या होता है, एक CH4 होता है और एक C2H6 होता है। CH4 को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, इसको मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस, जिसको मीथेन बोलते हैं और इसको इथेन बोलते हैं। दोनों क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस। अब अल्केन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, अल्केन का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना, अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। एक होता है NaOH प्लस CaO, ये रहेगा 3:1 के रेशियो में रहेगा। इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम, इसको याद रखोगे, ठीक है। तो सोडा लाइम क्या होता है, कास्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर 3:1 के रेशियो में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है, NaOH प्लस CaO। अब सोडा लाइम का काम क्या होता है, सोडा लाइम का काम होता है क्या, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। ये जैसे आपको बोले थे हम कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या करता है, H2O के मॉलिक्यूल को बाहर खींच लेता है, उसी तरह से सोडा लाइम क्या करेगा, CO2 जहां भी देखेगा एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, CO2 बना के बाहर कर देगा, सोडा लाइम का ही काम होता है। यानी कि CO2 का रिमूवल, इसी को क्या बोलता है, इसका सोडा लाइम का काम क्या है, CO2 को रिमूव करना, किसी मॉलिक्यूल में से CO2 को रिमूव करना, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम क्या कराता है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कराता है सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO। अब देखो हम लोग जो अल्केन बनाएंगे, अल्केन का जो प्रिपरेशन होता है वो हम लोग एसिड से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। एसिड में हम लोग सोडा लाइम डालेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, हमको अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी एसिड में हम सोडा लाइम डालेंगे और हीट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं कैसे मिलेगा। इसको देखो, सोडा लाइम कि जैसे मान के चलो हम क्या ले रहे हैं, R, इन जनरल क्या लेते हैं, RCOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यही तो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यही होता है, RCOH। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, NaOH सोडा लाइम है तो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये R क्या है, एसिड है और बेस है, एसिड बेस का रिएक्शन होगा, R सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब फिर से ये RCONA जो है प्लस NaOH CaO, इस पे हीट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, RH प्लस Na2CO3, यही है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हम कि हमको मीथेन बनाना है, ठीक है, तो मीथेन बनाना है, तो मीथेन जो है इसमें देखते हैं हम, यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से देखो, एक CO2 क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, एसिड में से एक कार्बन जो है CO2 बन के बाहर जा रहा है, ठीक है, CO2 बन के बाहर जा रहा है। तो यहां से सोच सकते हो आप कि जैसे मान के चलो हमको एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, ठीक है, ये CO2 बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, इसमें CH4 बनेगा। मतलब यहाँ पे जितना एसिड का
जितना एसिड में कार्बन है, जितना नंबर कार्बन का एसिड है, ठीक है, उससे एक कम कार्बन का हमको अल्केन मिलेगा। जैसे CH3COH है और ये एक CO2 बन के बाहर निकल गया तो क्या बना, CH3H बना। इन सिंपल सरल भाषा में क्या इसी तरह से होगा। जैसे मान के चलो हमको, जैसे ब्यूटोनिक एसिड है, क्या होता है, CH3 CH2 CH2 COOH, इसमें हम सोडा लाइम डाल दिए तो क्या होगा, ये वाला CO2 क्या हो गया, बाहर निकल गया तो क्या बना, CH3, जो बचा हुआ लिख दो CH2, यहाँ पे क्या H2 प्लस H क्या 3 यानी CH3, हमको क्या मिला, प्रोपेन मिला। 4 कार्बन का एसिड था यहाँ पर, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड था। ब्यूटोनिक एसिड क्या 4 कार्बन का एसिड होता है। अब 4 कार्बन का एसिड था, उसमें से एक CO2 बाहर चला गया तो क्या मिला, हमको प्रोपेन मिला। ठीक है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो है, अगर हम बोले कि फॉर्मिक एसिड से नहीं मिलने वाला कोई भी अल्केन, फॉर्मिक एसिड से नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक कार्बन तो निकल जा रहा है तो कार्बन बचेगा कहाँ, यहाँ तो मिल जाएगा क्या, H2 प्लस CO2 बचेगा यहाँ, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, जो भी एसिड मिलेगा हमको डिकार्बोक्सिलेशन से, जो भी अल्केन मिलेगा डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से, वो क्या होगा, एक कम कार्बन होगा जितना एसिड में प्रेजेंट है, जितना एसिड में प्रेजेंट है। जैसे मान के चलो हमको बोल रहा है कि हमको ब्यूटेन बनाना है, तो कौन सा एसिड से ब्यूटेन बनाएंगे हम, तो एक ज्यादा कार्बन का, ब्यूटेन के बाद क्या होता है पेंटेन, तो पेंटेनोइक एसिड से हम लोग ब्यूटेन बनाएंगे, क्योंकि एक कार्बन तो CO2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो अब इसमें जैसे पूछता है क्या कि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है क्या, डिकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलेशन क्या हो जाएगा, तो व्हेन सोडियम salt of carboxylic acid heated with soda lime, it gives alkane 1 carbon less than the carboxylic acid. Called decarboxylation process, and this process is called डिकार्बोक्सिलेशन। जैसे एग्जांपल में क्या लिखोगे आप, जैसे CH3COONA प्लस NaOH CaO हीट किए, क्या बन जाएगा CH4, ये वाला CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, Na2CO3 बन के बाहर आया तो प्लस Na2CO3, और ये क्या है, गैस है, इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं क्या, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलो अब जैसे, अब इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट। सोडियम इथानोएट कैसे, हम बता चुके हैं, देखो यहाँ पे सोडियम इथानोएट कैसे बोलते हैं इसको, CH3COONA, क्या है, ईस्टर है ये। हम क्या बोले, तो ऑक्सीजन के साथ जो अटैच रहेगा, अगर अल्काइल होता तो अल्काइल बोलते हैं, यहाँ सोडियम है तो क्या लिखेंगे, सोडियम। इधर कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन, इथेन में से ई हटा के OAT लगाओ, इथानोएट।
इसीलिए इसको सोडियम इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। अब जैसे हमको बनाना है क्या, इथेन बनाना है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन का एसिड लेंगे, यानी CH3 CH2 COO Na प्लस NaOH, और यहाँ CaO, और हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H6 प्लस Na2CO3। ये था डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, जिसके बारे में पता होना चाहिए। और ये एसिड से अल्केन बनाने का मेथड है। कोई भी एसिड में अगर हम डालेंगे सोडा लाइम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, CO2 रिमूव करके जितना कार्बन का एसिड है उससे एक कम कार्बन का हमको अल्केन मिल जाएगा। जैसे मान के चलो अगर हेप्टेनोइक एसिड है, उसमें सोडा लाइम डाल दिए तो कौन सा अल्केन मिलेगा, एक कम कार्बन का। हेप्टेनोइक एसिड है तो 7 कार्बन, एक कम कार्बन क्या हो जाएगा, 6, तो हमको हेक्सेन मिल जाएगा। यही है डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है, CO2 का रिमूवल करता है। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब देखो अल्केन में, अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है अल्केन। अब देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, और क्या क्या है। अल्केन क्या होता है, इसको, अब इसमें क्या, अल्केन में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो जहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है देख लो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और क्या, प्लस कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अल्केन भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ, तो वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है, अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब बोले थे आपको सिग्मा बॉन्ड, तो अल्केन में क्या होता है, अल्केन में ये होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि ड्यू टू सैचुरेटेड ड्यू टू सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, या सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ओनली सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे या ओनली डबल बॉन्ड बोलेंगे, इसीलिए क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। और सैचुरेटेड जो होता है, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव होगा, लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना, लिस्ट रिएक्टिव होता है ये। अच्छा, मतलब अल्केन जो होगा, अल्केन क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन इज लेस reactive due to alkane is saturated and less reactive
ड्यू टू द presence of only single bond, ब्रैकेट में दे दोगे सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, अल्केन इज सैचुरेटेड एंड लेस रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है ना, कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट, दैट्स द रीजन इट शोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई अल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो ये चीज हुआ। या अल्केन इज व्हाई लेस रिएक्टिव, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि अल्केन जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। और लेस रिएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अच्छा, अब है क्या, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है व्हेन अल्केन इज react with chlorine, react with chlorine in presence of diffuse sunlight, diffuse sunlight, it diffuse sunlight, then it's all hydrogen, diffuse sunlight when alkane is react with chlorine, excess chlorine कर दो, excess chlorine in presence of diffuse sunlight, then it's all hydrogen are replaced by chlorine is called substitution reaction, and this process is called halogenation। कोई भी अल्केन अगर एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो उसका सारा का सारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से। क्लोरीन जो है उसके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। तो अल्केन क्या करेगा, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन का क्या होगा, हैलोजिनेशन होगा। जैसे मान के चलो हम CH4 लेते हैं एग्जांपल में, CH4 है,
अब प्लस Cl2। अब यहाँ पे ये एक्सेस लिए हैं, ये एक्सेस रहेगा तभी तो जाके रिप्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज सनलाइट। ठीक है, ये भी क्या है, Cl2 गैस। तो अब ये क्लोरीन को क्या करेगा, ये जो इसमें क्या है, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब क्लोरीन को ये कार्बन और हाइड्रोजन का साथ होना अच्छा नहीं लगता, ये क्लोरीन क्या करेगा, पहले इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करके CH3 Cl प्लस HCl बना लेगा। फिर से अभी और क्लोरीन है मेरे पास, अब CH3 Cl क्या हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन को CH2 Cl2 प्लस HCl, फिर Cl2 CH Cl3 प्लस HCl। फिर जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं कर देगा तब तक इसको चैन नहीं आएगा, CCl4 प्लस HCl। ये CH-Cl3 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, याद रखो इसको, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है मेरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब जैसे मान के चलो हम इथेन का करा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे C2H6 प्लस Cl2, वही डिफ्यूज सनलाइट, क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl, फिर से Cl2 तो C2H4Cl2 प्लस HCl, क्लोरीन बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन कम होते जाएगा, फिर से Cl2 C2H3Cl3 प्लस HCl, फिर से Cl2 C2H2Cl4 प्लस HCl, उसी तरह से C2HCl5 प्लस HCl, फिर से C2Cl6 प्लस HCl। यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है क्या, इसका कंबसन कराते हैं अल्केन का, कंबसन। कोई भी अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्कोहल हो, एसिड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका जब कंबसन कराएंगे तो हमको जो अल्केन का कंबसन करा रहे हैं वही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन में वही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक को दिमाग में रखो, जैसे अल्केन का कंबसन, कंबसन का मतलब क्या, इन प्रेजेंस ऑफ O2, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, थोड़ा इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, तो क्या मिलेगा इसमें, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। अच्छा, यहां पर O2 जो है हम लोग दे रहे हैं क्या, फ्री सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर, तो हमको क्या मिलेगा, CO2 प्लस मिलेगा। अब इसी में हम अगर O2, ठीक है, हम लिमिटेड सप्लाई कर देंगे, लिमिटेड सप्लाई कर देंगे और हीट करेंगे, हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट तो मिलेगा। अब इसी में हम लोग अगर वेरी वेरी लिमिटेड कर देंगे, वेरी लिमिटेड,
और हीट करेंगे तो कार्बन प्लस H2O प्लस हीट, इसको बोलते हैं सूत कार्बन, सूती फ्लेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सूत कार्बन बोलते हैं। तो यही हम लोग कोई भी, चाहे एसिड हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, सारा यही चीज होगा। लेकिन आपको फ्री जनरली क्या होगा, यही दिमाग में रखना है। अगर बोल देगा, आपको नहीं बोला है मतलब फ्री सप्लाई ऑफ एयर है, CO2 प्लस H2O बनाओगे। अदरवाइज अगर बोल रखा है तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये था अल्केन का टॉपिक, खत्म हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में। अल्कीन में क्या होता है? CnH2n, CnH2n, जितना कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है उसका डबल होता है। तो एग्जांपल है क्या इसका? C2H4, 2 कार्बन का अल्कीन क्या होगा? इथीन। इसी को हम लोग क्या बोले थे, कॉमन नेम क्या था इसका? इथिलीन। ठीक है, इथिलीन याद रखो, कभी कभी दे देगा एग्जाम में इथिलीन ही, तो इथिलीन भी इसको बोलते हैं, इथीन को ही इथिलीन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका यूजेज क्या है? इसका यूजेज आपको किसमें? आर्टिफिशियल रिपनिंग में हम लोग फ्रूट वूट को पकाने के लिए यूज करते हैं इथिलीन का। ठीक है, आर्टिफिशियल रिपनिंग में यूज करते हैं, और ऑक्सी वेल्डिंग में यूज करते हैं। और इसका कहाँ यूज होता है? एक तो रिपनिंग में हो गया, और एक दूसरा ऑक्सी वेल्डिंग में। ठीक है, अब अल्कीन हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, जिस तरह से आप देखे, क्या देखे? NaOH प्लस CaO, इसका क्या काम था? 3:1 के रेशियो में था, और इसका काम था क्या? CO2 को रिमूव करना। आपको हम पहले बता दिए हैं आपको कि H2SO4 अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? वाटर के मोलिक्यूल को रिमूव करना, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर, खींच के बाहर कर देगा कॉन्क H2SO4, क्योंकि ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्क H2SO4। तो हम लोग अल्कीन जो बनाएंगे, अल्कीन बनाएंगे अल्कोहल से। अल्कोहल इंपॉर्टेंट है ये सब। अल्कोहल में हम लोग क्या डाल देंगे? कॉन्क H2SO4, और टेम्परेचर रखेंगे 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, अभी इतना सिंपल दिमाग में रखो, इसका बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, उस पर नहीं जाना है आपको। ठीक है, वो तो एडवांस वर्जन हो जाएगा। फिर आपको इतना खाली समझना है, जितना नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल रहेगा, उतना ही नंबर कार्बन का हम लोग अल्कीन बना देंगे। जैसे मान के चलो हम C2H5OH है, क्या है ये? इथाइल अल्कोहल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि हमको अल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा। एक कार्बन से अल्कीन फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि अल्कीन में आपको बताए थे कि अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए। तो C2H5OH में हम लोग क्या डाल देंगे? कॉन्क H2SO4, और टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कार्बन का अल्कोहल है यहाँ पर? 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो 2 कार्बन का अल्कीन चुपचाप से बना दो। क्या होता है 2 कार्बन का अल्कीन? C2H4। मतलब यहाँ क्या हुआ है? देखो, वाटर का रिमूव हुआ है, 2 हाइड्रोजन निकला है इसमें से, और 1 ऑक्सीजन निकल के C2H4 बन गया है। यानी कि ऐसे समझो, या तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के यहाँ पे लिख दो अल्कीन। हम तो कहेंगे कि अल्कोहल है, जितना कार्बन है उतना कार्बन का आप अल्कीन चुपचाप बना के लिख डालो। ये याद रखोगे, जितना नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल रहेगा उतना ही नंबर कार्बन का हमको अल्कीन हमको मिलेगा। जैसे मान के चलो हम ले लिए क्या? पेंटेनॉल ले लिए। पेंटेनॉल मतलब क्या? कैसे बनाएंगे पेंटेनॉल? हम क्या बोले थे पहले? फंक्शनल ग्रुप डालोगे, इधर क्या? 5 कार्बन, तो C C C C, 4 ही हुआ C। अब क्या करेंगे? यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन का अल्काइल लेंगे, तो 5 यहाँ पे क्या करेंगे? CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 यानी क्या हो जाएगा C5 क्या हो जाएगा H11OH, यही तो है पेंटेनॉल। इसमें हम डाल दिए क्या कॉन्क H2SO4 डाल दिए, तो 5 कार्बन का अल्कीन क्या हो जाएगा C5H10। अब इसका स्ट्रक्चर बन जानते हो, ठीक है, तो C5H10 हो जाएगा। मतलब कि मेन मुद्दा क्या है कि अल्कोहल में हम लोग कॉन्क H2SO4 अगर डालेंगे और टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्कीन बन जाएगा, और जितना नंबर कार्बन का अल्कोहल रहेगा उतना ही नंबर कार्बन का अल्कीन चुपचाप से बना डालोगे। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और चीज अभी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि अल्कोहल से तो हम लोग अल्कीन बना डाले कॉन्क H2SO4 यूज करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूवल होना, उसी को क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये सब हम लोग एसिड बेस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, हाइग्रोस्कोपिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये सब क्या होता है, ठीक है। इसीलिए हर एक लेक्चर को एक बार ध्यान से देखो, एक एक बात बता चुके हैं आपको। जहां अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो बात नहीं मिलेगा वो सारा कुछ हम अपने लेक्चर में डाल दिए हैं। अच्छा, अब देखो जैसे मान के चलो कि हम क्या बोले कि अल्कोहल से हम लोग इसमें कॉन्क H2SO4 अगर हम डाल रहे हैं और टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना हमको अल्कीन बना। मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है, यहां से यहां एरो देखो दिखा रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसी तरह से अगर अल्कीन में हम अल्कीन से अल्कोहल बना लेंगे कॉन्की H2SO4 डाल के, कॉन्की H2SO4 डाल के हम अल्कीन से अल्कोहल बना लेंगे और टेम्परेचर यहाँ पे कर देंगे सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, और हाइड्रेशन मतलब एक मोलिक्यूल वाटर का ऐड होना, उसी को क्या बोलते हैं हाइड्रेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जितना नंबर अल्कोहल का, जितना कार्बन का अल्कोहल, जितना नंबर कार्बन का अल्कोहल है उतना ही कार्बन का अल्कीन बना है। सिमिलरली अल्कीन में अगर हम कॉन्क H2SO4 ये टेम्परेचर मायने रख रहा है 80 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं हम, ठीक है, इससे आधा का थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब आधा ही समझो, तो क्या कर देगा इसमें अल्कीन में जितना नंबर कार्बन का अल्कीन है उतना नंबर कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर C3H6 ले लिए, क्या है ये अल्कीन है, इसमें हम कॉन्क H2SO4 डाल दिए और टेम्परेचर हम 80 डिग्री सेल्सियस रखे, तो क्या हो जाएगा ये C3H7OH बन जाएगा। सिंपल। यहां देखो ना 3 कार्बन का क्या है, 3 कार्बन का अल्कीन है, तो 3 कार्बन का अल्काइल क्या होगा प्रोपाइल होगा। तो प्रोपाइल तो यही ना, प्रोपाइल मतलब क्या प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या C3H8, C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो प्रोपाइल हो गया, तो C3H7 हुआ, उसमें OH लगा दिए तो ये बन जाएगा। तो जितना नंबर कार्बन का आपको अल्कीन है उतना ही नंबर कार्बन का अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कैसे बनाएंगे वो अल्काइल देख के बनाएंगे। अल्कीन में अल्केन में जाओगे, अल्केन से अल्काइल बनाओगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दोगे, वही क्या हो जाता है अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रहा कैसे हम लोग अल्कीन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और चीज, अल्कीन के बारे में। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कि नहीं। एक डबल बॉन्ड बोले तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हमको कार्बन कार्बन के बीच में चाहिए, और एक ही आपको पढ़ना ही है, एक ही डालोगे, ठीक है। वो तो सकता है मल्टीपल भी, ठीक है, एक ही डाल के अभी पढ़ना है आपको। अच्छा, अल्कीन मतलब क्या हो गया, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था तो उसको उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन को क्या बोल रहे थे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहे थे। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड मतलब क्या पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन। और अल्कीन क्या होगा, अल्कीन होगा मोर रिएक्टिव होगा। क्यों मोर रिएक्टिव होगा, कि इसमें आपको बोले थे पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है इजीली इधर से उधर घूम सकता है, ठीक है, अपने
फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कि नहीं, उसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, फ्री होता है, मतलब किधर भी जा सकता है, इजी टू मूव। तो अल्कीन में क्या होता है, इसीलिए मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है ना। जैसे वो वाला मेटल जो है, ग्रुप 1 का मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होता है कि नहीं, हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट कर देता है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है। उसी तरह से किसके वजह से रिएक्टिव हुआ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से वजह से। यहाँ भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजीली क्या होता है, मूव करते रहता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो अल्केन और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो अल्केन इज क्या लिखे हम, अल्केन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which is more reactive due to the presence of double bond ब्रैकेट में लिख दोगे पाई बॉन्ड, ठीक है। अल्केन इज हाइड्रोकार्बन, अल्केन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन it shows addition reaction, एडिशन रिएक्शन मीन्स अल्कीन क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और अल्केन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, और अल्केन ड्यू टू लेस रिएक्टिव इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और अल्कीन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है इसलिए एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिख दोगे, व्हाई अल्कीन इज शो एडिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है। अब एडिशन रिएक्शन होता क्या है, एडिशन रिएक्शन होता है व्हेन एनी अल्कीन इज react with hydrogen in presence of catalyst निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। when any alkene is react with hydrogen in presence of catalyst NiPT/PD, it gives saturated hydrocarbon या अल्केन is called addition reaction, and this process is called हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, हेलोजिनेशन मतलब क्या, हेलोजन का ऐड हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट देखो क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या करता है, सिर्फ इंक्रीज करता है, बिना पार्टिसिपेट किए हुए कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराता है। तो एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे आपको अनसैचुरेटेड से आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना होगा, तो आप क्या यूज करोगे, Ni, कोई भी कैटलिस्ट NiPT/PD और H2 यूज करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या डबल बॉन्ड को क्या करेगा, खत्म कर देगा, डबल बॉन्ड क्या ट्रिपल बॉन्ड को भी खत्म कर देगा ये, ठीक है ना। ये जो है NiPT/PD H2 ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या करेगा, ये
खत्म कर देगा। जैसे मान के चलो हम अगर बोल दें यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन है, इसमें हम डाल दिए NiH2, ये क्या कर देगा, CH3 मतलब 2 कार्बन का अल्कीन है तो 2 कार्बन का अल्केन बना दोगे आप सिंपल वे में, ठीक है। 2 कार्बन का अल्कीन है तो 2 कार्बन का आप अल्केन बना डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक होता क्या है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, इस तरह से होता है कि नहीं, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब इसको, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 मोल ऑफ H2 यूज करेंगे, है कि नहीं। उसी तरह से मान के चलो अगर हम बोल दें आपको CH2 है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हमको बनाना है क्या, 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CH3 बनाना है, यानी कि क्या अल्केन बना है। डबल बॉन्ड को क्या किया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किए हैं। एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 यहां पर, और यहां भी एक डबल बॉन्ड है, इसको भी खत्म करने के लिए कितना, 1 मोल ऑफ H2 है। यानी टोटल कितना मोल ऑफ H2 लगा है, 1 + 1 यानी 2 मोल ऑफ H2, ठीक है। और Ni तो रहेगा, क्लियर है, ठीक है। और ये अल्केन, मतलब जितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा उतना मोल ऑफ H2 हमको इसको अल्केन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से मान के चलो अगर हम आपको बोल दें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसमें कितना डबल बॉन्ड, एक तरह से पाई बॉन्ड, देखो आप पाई बॉन्ड कितना होता है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 मोल ऑफ H2 रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोले थे आपको, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ H2 का रिक्वायरमेंट होगा इसको अल्केन बनाने में, CH3 और CH3। ये ट्रिपल बॉन्ड को भी खत्म कर देगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कर देगा, मतलब इसका काम ही है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना। जहां पे NiH2 रहेगा आपको क्या कर देगा, ये अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये समझ गए 1 मोल ऑफ H2 का क्या मीनिंग है। यहाँ 2 डबल बॉन्ड था यानी 2 पाई बॉन्ड, मतलब 2 मोल ऑफ H2, 3 डबल बॉन्ड रहता 3 मोल ऑफ H2 होता, ठीक है। यहाँ पे अगर मान के चलो किसी कंपाउंड में ऐसा रहता CH ऐसा रहता, इसमें कितना मोल ऑफ H2 लगता है, यहाँ 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 मोल ऑफ H2, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड के लिए समझो ना 2 मोल ऑफ H2 लगता है, डबल बॉन्ड के लिए 1 मोल ऑफ H2, एक डबल बॉन्ड के लिए 1 मोल ऑफ H2, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 मोल ऑफ H2, तो 2 मोल ऑफ H2 यहाँ, 2 मोल ऑफ H2 यहाँ, तो एक टोटल कितना 4 मोल ऑफ H2 लगेगा, क्लियर है। तो जितना भी वेजिटेबल ऑयल है जिसमें हम लोग पूरी उड़ी छानते हैं, तलते हैं, ठीक है, सब का सब क्या होता है, अल्कीन होता है, ठीक है। जितना भी लिक्विड वाला जो है ऑयल जो है वो सब का सब क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल, सब क्या होता है, सब सारा का सारा वेजिटेबल ऑयल, सब का सब क्या होता है, अल्कीन होता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करा देंगे H2Ni, ये क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति घी बोलते हैं, घी सेमी सॉलिड जो होता है वनस्पति घी, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल से हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हम लोग वनस्पति घी हम लोग बनाते हैं। चलो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो थैंक यू।